नमस्कार स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर विजन में आपका स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टेंस, और टेंस के अंदर हमने पास्ट परफेक्ट तक कंप्लीट पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक छोटा सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देखेंगे। इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है उसमें आएगा सब्जेक्ट, हेड, बीन। ध्यान रखना, सब्जेक्ट, हेड, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और फिर अदर्स। ये जो भी स्ट्रक्चर हम पहली में बार बनाते हैं, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमारा किसका हो गया? ये हो गया अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव, जैसे एग्जाम्पल मान के चलो आप, राघव हैड बीन, राघव हैड बीन performing his act। राघव हैड बीन परफॉर्मिंग हिज एक्ट। ये जो स्ट्रक्चर आया है हमारा, ये स्ट्रक्चर आएगा अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव को जब अपने नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव, जब नेगेटिव में आप इसको चेंज करोगे तो नोट हमेशा थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस, थर्ड प्लेस, बार बार यही कहता हूं, नोट हमेशा थर्ड प्लेस। तो इस राघव को ले लो आप, यहां राघव हैड, थर्ड प्लेस कौन सा है यहां, तो नोट लगा देंगे। राघव हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नोट आएगा। परफॉर्मिंग हिज एक्ट, ये है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हुआ? नेगेटिव के स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट आ गया, हेड, हेड के बाद में आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, फिर है वर्ब की जी, ऑब्जेक्ट, अदर्स। अब इसके बाद में जब नेगेटिव ये आ गया, तो नेगेटिव का अगला जो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओगे, यही तो कर रहे हैं सब में। तो इसमें भी यही काम करोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आओगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड, इसको ले आए पहले, हैड राघव नॉट बीन, हैड राघव नॉट बीन। इस तरह से नोट कहाँ है? अभी थर्ड प्लेस पे, बीन से पहले, राघव नॉट बीन, हैड राघव नॉट बीन सॉरी, हैड राघव नोट नहीं आएगा इसमें, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है। हैड राघव बीन, सीधा बीन आ जाएगा। हैड राघव बीन परफॉर्मिंग हिज एक्ट, और लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा आ गया? इसका स्ट्रक्चर क्या आया? इसका स्ट्रक्चर आया हेड प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर बाकी मटेरियल और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जहाँ है वहीं रहेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा।
इसके बाद में अगला जो हमारा आता है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। क्या आएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी जैसे ही ये शब्द आपको पता चला, एक नेगेटिव वर्ड आ गया। नेगेटिव का मतलब होता है इंटेरोगेटिव के अंदर नोट को इंट्रोड्यूस करना। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, गेटिव, नेगेटिव, गेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के अंदर नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करना। तो इंटरोगेटिव कौन सा है? ये नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे करेंगे आप? थर्ड प्लेस पे। नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे रहता है, सेंटेंस चाहे कोई सा भी हो। तो इसके अंदर आप किस तरीके से करेंगे? हेड, हेड राघव नोट, थर्ड प्लेस, तीसरे स्थान पे, 1 2 3 नोट बीन परफॉर्मिंग हिज एक्ट। हैड राघव नॉट बीन परफॉर्मिंग हिज एक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट, बीन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? इंटेरोगेटिव, हैड राघव नॉट बीन परफॉर्मिंग हिज एक्ट। हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। अदर में क्या आता है? अदर में आता है सिंस फॉर। सिंस फॉर प्रेजेंट में भी हमने बताया, इसमें आपको अगेन अदर में आता है सिंस फॉर, सिंस फॉर। तो अब सिंस और फॉर इसको किस तरह से किया जाए? सिंस फॉर को किस तरीके से पढ़ा जाए? तो सिंस फॉर को पढ़ने का तरीका जो है उसको आप देख लो। सिंस कब लगता है और फॉर कब लगता है, इसके अंदर यही एक इम्पोर्टेंट है। हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी क्या देखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर जो है आपका सिंस और फॉर उसी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करेगी सिंस और फॉर के बाद में क्या दिया गया है। फॉर और सिंस के बाद में इस तरह से आपको एट प्रेजेंट टाइम, या अगर बिफोर 3 ईयर्स, बिफोर 3 डेज, है ना, लास्ट संडे, इस तरह का कुछ दे दिया जाता है। लास्ट संडे, और मतलब जो आपने प्रेजेंट सिंपल वाले जो वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स दिए हों और उनके साथ सिंस फॉर हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। और पास्ट सिंपल वाले वर्ड्स के साथ में सिंस फॉर हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। समझ में आया? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिफरेंस क्या है? सिंस फॉर दोनों में होगा, लेकिन जो सिंस फॉर के साथ जब पास्ट सिंपल वाली वर्डिंग्स हो, तो पास्ट सिंपल वाली वर्डिंग्स अगर हो तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओगे, और सिंस फॉर के साथ में प्रेजेंट के वर्ड्स हों तो क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओगे। लेकिन सिंस फॉर का यूज कैसे करना है देखिए। सिंस और फॉर दोनों अलग अलग हैं। सिंस मॉर्निंग इन शब्दों के साथ में आता है। मॉर्निंग टाइप, मॉर्निंग में सारे काउंट कर लेना, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कर लेना, ठीक है। 1927 सेशन का नाम अगर आ जाए 1927, मंडे कर लेना भाई, ठीक है। मंथ का नाम कर सकते हो सीधा जनवरी। 4 में क्या होगा? 4 में आपके इंपॉर्टेंट होती है काउंटिंग। काउंटिंग हो समय की, काउंटेबल हो, जैसे 3 घंटे, 8 घंटे, 15 दिन, 25 दिन, इस तरह से अगर काउंटेबल टाइम होता है ना तब 4 आता है। जैसे 4 3 आवर्स आ सकता है। 3 आवर्स 3 घंटे, अगर 3 घंटे है तो 4 है। अगर आपको 3 AM दे दिया ना किसी ने, या 3 o'clock दे दिया, ये वाला अगर दे दिया तो ये कहाँ पे चला जाएगा? ये आपका चला जाएगा सिंस की श्रेणी के अंदर। सिंस
ये सिंस में चला जाएगा, सॉरी हाँ ये सिंस में चला जाएगा। 3 आवर्स जो है ना ये आपका रहेगा 4 में। तो दिक्कत क्या है कि आपको सीधा दे दिया कि जनवरी से ऐसा हो रहा है, सुबह से ऐसा हो रहा है, 1927 से ऐसा हो रहा है, बचपन से ऐसा हो रहा है, तो इसके अंदर आप हमेशा सिंस लगाओगे जो अनकाउंटेबल टाइम होता है। लेकिन अगर काउंटेबल टाइम है 5 साल से ऐसा हो रहा है, 18 दिन से ऐसा हो रहा है ना, तो जिसमें लास्ट ईयर भी दे दिया सिंस लास्ट ईयर दे दिया तो भी वो पिछला साल ही है ना, उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंस में आ जाएगा। पर काउंटेबल जैसे होता है 3 घंटे 4 दिन 12 महीने, इस तरह से काउंटेबल टाइम जब होता है आपका तो उसमें आप 4 लगा लेते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते, है ना। तो यही है सिंस और 4 का डिफरेंस। बाकी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है कि सिंस और 4 के साथ अगर वर्डिंग्स इसकी हो, किसकी, पास्ट सिंपल वाली वर्डिंग्स हो तो क्या करोगे, पास्ट सिंपल वाली वर्डिंग्स हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाओगे, प्रेजेंट सिंपल वाली वर्डिंग हो तो क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके साथ में ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत छोटा सा टेंस है, कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, है ना। और सिंस ऑलमोस्ट क्या हो ही गया ये, तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो जब सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको साइमल्टेनियस करवाएंगे, एक साथ में डाल करके सारी की सारी एक्सरसाइज जो है एक साथ में डालेंगे। और एक साथ में एक्सरसाइज डालने के बाद आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से पहचाना जाए। जब सारी चीज़ों को एक साथ देखोगे तब पता चलेगा। अभी तो एक एक करके पढ़ रहे हैं ना, तो इजी फील भी होता है कि हाँ ये आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, हाँ आ रहा है, इट्स ओके। लेकिन जब भीड़ में देखोगे और उनमें से जब छांटना पड़ेगा कि अब इनमें से वो निकालते हैं, जब अपने ज्ञान का हम आकलन करेंगे, है ना, एनालाइज करोगे खुद के नॉलेज को, उस समय आपको पता चलेगा कि आपको कितना आया, है ना। तो इसके बाद में जो अगला टेंस है, मैंने कहा आपको प्रेजेंट का ही फॉर्म होता है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है इसका क्या नाम होगा, कुछ बच्चे बोलते हैं फुटूरे, इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, है ना। तो अब जो आगे हम टेंस पढ़ेंगे वो है फ्यूचर, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। तो फ्यूचर टेंस मैंने आपको बता दिया है कि ऑलमोस्ट प्रेजेंट का ही रूप होता है। प्रेजेंट के अंदर कुछ मॉडल्स लगाए जाते हैं और उसके बाद में यूज़ किया जाता है, जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, वुड के साथ में, शुड के साथ में, है ना। तो ये जो है ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन में आता है, इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है, कभी प्रेजेंट के साथ बन जाता है और कभी पास्ट के साथ बन जाता है। तो किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो है पास्ट के साथ बनेगा और किन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट के साथ में बनेगा, कॉम्बिनेशन के आधार पे इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी भी स्ट्रक्चर से एक बार देख लेते हैं फ्यूचर सिंपल को। सो फ्यूचर है तो फ्यूचर के अंदर हम सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट पढ़ लेते हैं, है ना। फ्यूचर इंडेफिनेट, इसकी जो वर्डिंग्स वगैरह हैं वो तो जो फ्यूचर टाइम है नेक्स्ट के साथ में आ जाता है ऑलमोस्ट, जैसे नेक्स्ट ईयर, टुमारो, है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं तो आप फ्यूचर में आ जाती है। जैसे कल क्या होगा, आफ्टर के साथ में टाइम हो, आफ्टर 3 डे, आफ्टर 4 डे, आफ्टर 5 डे, है ना, आफ्टर 2 ईयर्स, नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम। तो इस तरीके से जो आगे भविष्य का समय जिससे निर्धारित हो जाए तो उसमें हमेशा हम फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ऑलमोस्ट ये जो है हमें तो परेशान करता तब है जब ये कॉम्बिनेशन में आता है, तब कहानी समझ में नहीं आती। तो इसके अंदर ये मान के चलो फ्यूचर इंडेफिनेट जो है इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसके साथ में हमेशा आता है फ्यूचर टाइम। लगता है फ्यूचर टाइम, नहीं तो फिर फ्यूचर टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता, है ना। फ्यूचर टाइम तो आ ही जाता है, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। और ये भी कहते हैं कि जब प्री प्लान्ड होता है, मैंने आपको
जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था जब प्री प्लान्ड होता है तब आपको करना क्या है, वहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है जब प्री प्लान्ड फ्यूचर बताना हो। जैसे मंत्री जी कल आ रहे हैं तो मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो, इसका मतलब क्या है, हमें पता है कल आ रहे हैं तो हमें पता है कि प्री प्लान्ड है ना। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हाँ ये जो हम है प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। बाकी इसके अंदर जैसे आप मान के चलो ही विल गो टू दुबई नेक्स्ट वीक, ही विल गो टू दुबई नेक्स्ट वीक। कब टाइम आया, हमें कुछ पहचान मिली तो हमने विल लगाया, पहचान कब मिली, नेक्स्ट वीक, फिक्स नहीं है अगले हफ्ते में कभी भी जा सकता है, प्री प्लान्ड। ही विल गो टू दुबई नेक्स्ट वीक। इसी की जगह आई और वी जब हम यूज करते हैं, आई और वी, तो विल की जगह हम लगाते हैं शैल। आई या वी आप दोनों में से कुछ भी लगा दो, शैल लगेगा, आई और वी शैल। शैल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो आई और बी इनके साथ में शैल लगता है, आई विल रीच आई शैल रीच द स्टेशन ऑन टाइम या वी शैल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इस तरीके से ये जो भी आपके वर्डिंग्स हैं, ही विल गो टू दुबई नेक्स्ट वीक, आई शैल, ये एक फॉर्मेट है फ्यूचर इंडेफिनेट की, सब्जेक्ट के साथ में विल और शैल आता है। हाँ, कई बार आई के साथ में भी विल आ सकता है, आपको कोई ये नहीं कहेगा ये गलत है, लेकिन टेंस के मामले में गलत होता है। आई के साथ में विल आता है और ही के साथ में शैल आता है, बिल्कुल जी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आता है। आई के साथ में विल भी आता है और ही के साथ में शैल भी आता है, लेकिन आता कब है, जब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो। कब आता है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर ये स्पेशल केस दे के आपसे पूछा जाए ना कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, या आप कहीं अपना डिटर्मिनेशन व्यक्त करना चाहते हैं कि आई विल डेफिनेटली डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट, इसका मतलब है आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप विल लगा सकते हो, है कि नहीं। तो इस तरह से ये जब ऑपोजिट में आते हैं ना, आई के साथ विल और ही के साथ में शैल, तो डिटर्मिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आदमी के जब इरादे पक्के होते हैं ना तब कोई ना कोई पुट्ठे काम करता है ना, इसलिए ये इसको पुट्ठा कर दिया इसने। तो ही आई वी शैल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इसलिए अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो आ गया इनडेफिनेट का। अब इसी का अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, अब हमें इसका बनाना है नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करोगे भाई, नोट लगाएंगे, कौन से स्थान पे लगाएंगे, जहां पे लगाते हैं थर्ड, तो लिखो ही विल, यहां पे नोट लगाओगे थर्ड प्लेस पे, नोट गो टू दुबई नेक्स्ट वीक। इसी तरह इसमें लोगे आई वी शैल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ये कहाँ पे आते हैं, कल ऐसी हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, मैंने आपको कहा था कि जब विल और शैल होता है और इफ होता है, ये ऐसे आता है, ही विल नॉट रीच द स्टेशन इफ अगर लग गया है ना, तो इफ आई रन फास्ट हो गया, यदि मैं तेज दौड़ता हूं तो ही स्टेशन पे टाइम पे पहुंचूंगा, है ना। इफ आई डू नॉट रन फास्ट, यदि मैं तेज नहीं दौड़ता तो स्टेशन पे नहीं पहुंचूंगा। इफ इसके आगे इफ लगेगा, इफ के आगे क्या लगेगा, विल शैल होगा तो प्रेजेंट सिंपल लगेगा, वुड शुड होगा तो पास्ट सिंपल लगेगा। तो पास्ट सिंपल जब होता है वुड और शुड के आंसर इफ के जस्ट साथ में अगर पास्ट सिंपल होता है तो वुड शुड लगेगा, या वुड शुड लगा है और इफ के आगे जगह खाली है तो पास्ट सिंपल लगेगा। समझ में आ गई। और अगर नहीं तो ये मान के चलो आप कि प्रेजेंट सिंपल कब लगेगा, जब इफ के जस्ट बाद में प्रेजेंट सिंपल है तब विल शैल लगेगा, या विल शैल लगा है ए पहले में और साथ में इफ है तो
और दूसरे वाले में प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा। अब नेगेटिव है ये हो गया, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट विल शैल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, है ना, यही तो बना नेगेटिव का स्ट्रक्चर। हाँ फ्यूचर टाइम है आगे, आ भी जाए, लगा लिख लेना। सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आपके आ गया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव अभी हम फ्यूचर सिंपल को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरोगेटिव आ गया। अब इंटरोगेटिव के अंदर क्या होगा, इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है हम अभी तक करते आए हैं वो इसमें भी करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे पहले। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, इसको लाएंगे पहले। इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। तो कोई से भी सेंटेंस को ले लो आप, कोई से भी सेंटेंस को आप ले लो, आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा। इनमें से कोई से को भी निकाल लो। विल ही गो टू दुबई नेक्स्ट वीक और क्वेश्चन मार्क। विल ही गो टू दुबई नेक्स्ट वीक, ये बन गया आपका इंटरोगेटिव, ये बन गया आपका इंटरोगेटिव। और इसके बाद में नेक्स्ट, चाहे इसको ले लो, शैल वी रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ये भी इंटरोगेटिव है। WH लगाना है तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ ये वाली जगह WH की रिजर्व है पहले वाली। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा आपका वो आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा आएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव में आप क्या करोगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव में नोट वही इंटरोगेटिव के थर्ड प्लेस पे लगा दोगे। इंटरोगेटिव कौन सा है, इंटरोगेटिव है ये वाला, तो इसमें थर्ड प्लेस पे लगाएंगे नोट। लगाओ विल सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा, लिख के देखते हैं। विल ही नॉट गो टू दुबई नेक्स्ट वीक। विल ही नॉट गो टू दुबई नेक्स्ट वीक, ये आ गया आपका नेगेटिव, नोट है थर्ड प्लेस पे। नेक्स्ट वाले को फिर से लिखते हैं। शैल आई नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इसमें भी देख लो आप, नोट थर्ड प्लेस पे है। हमेशा कहता हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव या इसके अंदर जब WH आता है तो नोट को चौथे स्थान पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ अगर WH आया तो नोट चौथे स्थान पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात। नोट चौथे स्थान पे कब जाएगा, जब इंटरोगेटिव के अंदर WH आता है, अन्यथा नोट कभी चौथे स्थान पे नहीं जाता है। तो ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनेट यूज। इसका मैंने आपको बताया विल शेल के तब इफ से थोड़ा दूर आएगा, और जब विल शेल है तो इफ के जस्ट बाद वाला जो होता है प्रेजेंट सिंपल होता है। और अगर ये नहीं है, वुड शुड है, तो इफ के जस्ट आगे वाला जो है वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। तो ये है तरीका
आपके इसके फ्यूचर इंडेफिनेट का इस तरीके के आपके सारे स्ट्रक्चर रहेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट के। अब फ्यूचर इंडेफिनेट के बाद में नेक्स्ट टेंस जो हमारा है वो नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके बाद में नेक्स्ट वाला है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस आ गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आप क्या करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सबसे पहले आप लेके चलोगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल शैल, सब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया, और इसके बाद में बी, ये आएगा, बी आएगा, बी सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा, बी आएगा। इसके बाद में आएगी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इस आईएनजी के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। कई बार टू आ जाता है, कई बार नहीं भी आता, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट विल शैल बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये है आपका स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो जैसे मान के चलो रहीम विल बी गोइंग टू सिंगापुर बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंडे। ये जो है फ्यूचर का टाइम होता है, इसके लिए लिखा है रहीम विल बी गोइंग टू सिंगापुर बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, है ना, या ऑन मंडे बाय दिस टाइम, ये भी लिखा जा सकता है ऑन नेक्स्ट मंडे बाय दिस टाइम। तो सिंगापुर जा रहा होगा इस समय, तो ये समय जो है वो हमें दे दिया फ्यूचर का। ऐसी कंडीशन के अंदर हमने आईएनजी लगाया, तो विल और शैल, रूल वही रहेगा, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो आई शैल बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर नेक्स्ट ईयर, अगले साल मैं इस समय तक ये काम कर रहा हूँगा है। आई शैल बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर नेक्स्ट ईयर। आई विल अगर लगा देते हो, इसका मतलब है आपका डिटर्मिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप अपने टारगेट को बुरी तरह से कुचलने पे तुले हुए हैं कि हाँ अब तो मैं बन के ही रहूँगा। तो ऐसे में विल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद में ये तो था आपका अफर्मेटिव। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो अफर्मेटिव होता है, हर टेंस में बता रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर जो है वो है अफर्मेटिव होता है, पहला स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव। अब इसके आगे जो दूसरा स्ट्रक्चर आएगा वो आता है नेगेटिव। दूसरा स्ट्रक्चर किसका आता है, नेगेटिव। और नेगेटिव के बारे में मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, नेगेटिव के बारे में हमेशा आपको क्या कहता हूँ, नेगेटिव के बारे में मैं एक ही बात कहता हूँ आपको कि जो नोट है वो आता है थर्ड प्लेस पे। नोट कहाँ आता है, हमेशा नोट आता है थर्ड प्लेस पे। तो नोट कहाँ लगाएंगे आप, सब्जेक्ट विल शैल, इसके बाद लगाएंगे नोट, फिर आएगा बी, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नोट लगेगा थर्ड प्लेस। हर में लगा रहे हो थर्ड प्लेस, इसमें भी लगेगा थर्ड प्लेस। तो देखो उसी सेंटेंस को, रहीम विल नॉट बी गोइंग टू सिंगापुर ऑन
नेक्स्ट मंडे नेगेटिव है। रहीम विल नॉट बी गोइंग टू सिंगापुर ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है, इसके बाद में हाँ बाई दिस टाइम, लेकिन अगर लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। वो एक मैंने आपको बताया इस तरह का सेंटेंस होता है जब आपको वो मजबूर कर देता है विल लिखने के लिए। ठीक है, तो शेल आई शेल नॉट बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर नेक्स्ट ईयर। आई शैल नॉट बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर नेक्स्ट ईयर। अगर ये बात आप कहते हो आई शैल, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक अनुमान है। लेकिन आप शैल को विल कर देते हो, आई विल नॉट बी वर्किंग एज, इनको मतलब है थरी जीभ काली है, पक्की जुबान लगेगी, ऐसा मत बोलना। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। ओके, इसके बाद में आएगा क्या, नेगेटिव। नेगेटिव के बाद में आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाओगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल है। इसके बाद में विल शैल को ले आए, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बी। विल शैल सब्जेक्ट, फिर आएगा बी, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये है आपका इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर कौन सा हुआ, ये वाला। ये है आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, और ये है आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे आगे आपके अलग अलग स्ट्रक्चर, इसके नीचे है एग्जाम्पल्स। अब इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमने किया, अब इन्हीं के आप इंटेरोगेटिव बना लो। विल शैल, ठीक है, विल शैल, दोनों में से शैल लगा लेते हैं, पहले शैल वाला कर लेते हैं। शैल आई बी। अब आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि तुझे क्या लगता है, ऐसा हो सकता है क्या, शैल आई बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर नेक्स्ट ईयर। शैल आई बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर नेक्स्ट ईयर। इसी तरह दूसरे वाले को ले लो, विल रहीम नॉट बी वर्किंग एज ए वर्कर इन सिंगापुर। विल रहीम नॉट बी वर्किंग एज ए वर्कर इन सिंगापुर, इस तरह से लिख दो। अब आया क्या, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नेक्स्ट आ गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर आपको बताया नोट रहेगा थर्ड प्लेस पे। पहले जब हेल्पिंग वर्ब वाला स्ट्रक्चर लेते हैं तो आप लीजिए विल शैल, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद आएगा बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये रहेगा विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट।
ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसके एग्जाम्पल इन्हीं को लेके चलिए आप। तो करना क्या है, शेल वाला है पहले, तो शेल वाले को रख लीजिए। शेल आई नॉट आएगा यहाँ थर्ड प्लेस, बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह विल वाले को रख लीजिए, विल रहीम नॉट बी गोइंग टू सिंगापुर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंडे एनीथिंग। तो इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर आपको अगर WH लगाना है तो WH की पोजीशन यहाँ रहेगी, ध्यान रहे ये रहेगी आपकी WH की पोजीशन। शैल आई नॉट बी वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर नेक्स्ट ईयर, विल रहीम नॉट बी गोइंग टू सिंगापुर नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके से ये जो है आपके सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हो गए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के। फ्यूचर कंटिन्यूअस आपका स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हो गए। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट आएगा वो आता है फ्यूचर परफेक्ट। इनके जो यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट अकेले काम में नहीं आते हैं, तो इनके लिए कोई ना कोई ऐसा सिम्टम होता है या साथ में दूसरा टेंस होता है। तो एज ए ग्रुप जब इनको इसके बाद में एक क्लास और है, उसके बाद एक क्लास एक्सरसाइज की रहेगी कंप्लीट, तो उसमें जिस तरह से एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व आउट करेंगे और पता लगाएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी के आधार पे हम सॉल्व आउट करेंगे प्रॉब्लम्स को कि कैसे हमारे समझ में आता है। और जो प्रॉब्लम्स हम उठाएंगे सॉल्व आउट करने के लिए, आई एश्योर यू कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर खतरनाक RAS लेवल तक की प्रॉब्लम्स हम उठाएंगे जो टेंस से संबंधित आई हुई है। छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं उठाएंगे। 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, 4 5 हम करेंगे, 100 करेंगे, 200 करेंगे, जितने एग्जाम्पल आप चाहोगे उतने ही एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का समाधान होता है। आपको इंग्लिश नहीं आती, इसका भी समाधान है। तो ऐसी कंडीशन में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बस अभ्यास करो, अभ्यास करते रहो। जिस दिन आपने 100 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली टेंस के संबंध में और अपने आप बिना आंसर देखे ईमानदारी से, उस दिन आपको टेंस आ जाएगा। 100 एक्सरसाइज अपने दिमाग से कर लेना, आपको टेंस समझ में आ जाएगा। लेकिन अपनी गलती उसके अंदर आपको पकड़नी पड़ेगी, जैसे करने के बाद में कि मेरी ये मिस्टेक हुई है, तो वो गलती आपकी दोबारा नहीं होगी। तो इसी के चक्कर में इसके आगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आप क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट में क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट का सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे। यही तो कर रहे हैं सब में, तो ही मैं क्यों करोगा रे, वही करूँगा। फ्यूचर परफेक्ट लिखो, सब्जेक्ट विल शैल और हैव। इस पे अभी बात हुई थी जब हम पास्ट पढ़ रहे थे। मैंने आपको कहा था पास्ट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर में भी एक ही है, सिंगुलर प्लूरल का लोचा नहीं है। ये सिंगुलर प्लूरल की जो अड़बाद है वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में होती है। हैज HAS में S है तो सिंगुलर के साथ जाएगा, हैव में S नहीं है तो प्लूरल के साथ जाएगा। ये पढ़ा था हमने, फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस विल शैल और इसके साथ में आ गया हैव। अब जहाँ पर हैव आ जाता है वहाँ पर वर्ब की फॉर्म आती है थर्ड। हैड हैज हैव बताया था मैंने, कंक्लूड कर लो बस, थर्ड ही आएगी। हैज हैव हैड आ गया तो वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड। सब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया, हैव आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, है ना। और इसके बाद में ऐसा कोई इंडिकेटर जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे फ्यूचर टाइम का इंडिकेशन है। ये जो पहला स्ट्रक्चर होता है, इसकी अभी हम पहले बात कर रहे थे कि हमारा जो पहला स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है? अफर्मेटिव का। पहला स्ट्रक्चर हमारा होता है अफर्मेटिव का, तो ये भी तो अफर्मेटिव का ही रहेगा।
है ना, कि मेरे हाथ नहीं तो थोड़ा सो जच्चड़ है उइयाँ चाले तिरछो, कोई चक्कर ही है वो सदा कोई, ऐसी बात नहीं है कि तो ये और चलेगा कहाँ तक, यहाँ तक चलेगा उइयाँ भी बाद में सिद्धो जी। तो ये कोई लोचा है, वैज्ञानिक प्रॉब्लम है, आज तक पकड़ में मेरे समझ में नहीं आई, बहुत माथो मारूं तो फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और फ्यूचर टाइम, ठीक है। तो इसके बाद में इसका जो एग्जाम्पल है वो करेंगे, एग्जाम्पल में निधि को लाएंगे, निधि विल हैव, निधि को ग्रेजुएशन कराएंगे, परस्यूड, निधि के साथ हर लगाएंगे, हिज नहीं लगाएंगे, मेरू लाग जे कई बार थारों भी लागती होनी है, हो जे अरे कोई दिक्कत को नहीं। निधि विल हैव पर मौके पर नहीं होना चाहिए, यहाँ अपने घर की बात है, घरे हो तो क्या दिक्कत है। तो निधि विल हैव परस्यूड हर ग्रेजुएशन बाय जनवरी 2024, निधि विल हैव परस्यूड हर ग्रेजुएशन बाय जनवरी 2024। बाई के साथ में जब फ्यूचर टाइम आ जाता है तो लगा सकते हैं इसको, ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन में से एक ये भी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में लोकेश को ले आएंगे, लोकेश विल हैव filled the pot with water, लिख सकते हैं घड़ो भर दियो उन्होंने लोकेश, लोकेश विल हैव फिल्ड द पोट विद वाटर, आगे फ्यूचर टाइम आ जाएगा, टुमारो बाय दिस टाइम लिख सकते हैं। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे सामने। तो इसके बाद में क्या करेंगे, ये है फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका नेगेटिव बनाना है, अपने को बनाना क्या है, नेगेटिव। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसी के नोट लगाएंगे, कहाँ पे, थर्ड प्लेस पे, यहाँ नोट लगेगा और यहाँ लगेगा नोट, लगेगा नोट, यहाँ पे लग जाएगा नोट। इसके बाद में पढ़ो, निधि विल नॉट हैव परस्यूड हर ग्रेजुएशन बाय, या बिफोर भी आ सकता है, जनवरी 2024 लिख सकते हो। जनवरी की स्पेलिंग गलत मत करना, तब पर बहुत स्पेलिंग गलत करे, कई तो जल्दबाजी में गुडगी गलत कर दिया, और तो बड़ी कुएं माँ। लोकेश विल नॉट हैव filled the pot with water, नेगेटिव, है ना। इसके बाद में कौन सा आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, इंटेरोगेटिव में क्या करोगे भाई, तो इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब को लाओगे यहाँ पे, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लाते हैं ना, फर्स्ट प्लेस पे लिखो, विल निधि हैव परस्यूड हर ग्रेजुएशन बाय जनवरी 2024, धमाका मार्क, क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद में लोकेश, लोकेश ने कूटो, विल लोकेश हैव परस्यूड, नहीं मटको भराऊंगा ही करूँ, विल लोकेश हैव फिल्ड द पोट विद वाटर बाई दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो अब ये आ गया इंटेरोगेटिव। अब कहेंगे जी इंटेरोगेटिव आ गया तो अच्छी बात है, मैं क्या करा, ठीक रहोगा। WH वैन लगा दोगे तो इसके पहले लग जाएगा वैन, यहाँ पे लगेगा। अगर आपको वैन लगाना है इसमें तो यहाँ पे लग सकता है। वैन विल लोकेश हैव फिल्ड द पोर्ट। मैंने कहा वैन के साथ कभी टाइम नहीं होना चाहिए। जब ऊपर वाले में अगर वैन लगाना हो ना तो ग्रेविटेशन के बाद ही फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर इसको हटाना पड़ेगा। वैन के साथ कभी भी टाइम नहीं लगता है। अगर वैन है इसका मतलब है टाइम ही तो पूछ रहा है कोई, और टाइम पहले से लगा हुआ है तो क्वेश्चन गलत है। हाँ तो भाई बात होगी नहीं, राम प्रसाद तुम्हारा नाम क्या है कि नहीं। तो अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नोट को लगाएंगे थर्ड प्लेस पे, विल निधि नॉट हैव परस्यूड हर ग्रेजुएशन बाई जनवरी 2004। और इसके बाद में लिखेंगे विल लोकेश हैव फिल्ड द पोट विद वाटर बाय टुमारो। अब देखो इसके अंदर क्या है, जो है मैं समझ गया। यहां पे लगेगा भाई नोट, इसका नोट है यहाँ पे। तो ये जो नोट का प्लेस कौन सा है, थर्ड। और इसमें अगर हम वैन लगा देते हैं तो वैन यहाँ पे आएगा, फिर नोट चला जाएगा फोर्थ प्लेस पे, यहाँ वैन लग जाएगा। और जब वैन लगेगा तो ये फिर हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहीं लगेगा। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर टाइम आएगा उसके साथ में इसका इस्तेमाल होता है। किस तरीके से होता है ये भी करेंगे, यूजेज सबके पढ़े जाएंगे, अलग से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे यूज सारे के सारे। तो इसके अंदर है क्या एक्चुअली, फ्यूचर परफेक्ट का ये सिस्टम रह गया सारा का सारा। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आ गया। तो अब इस हिसाब से नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इससे सेंटेंस के हिसाब से लिखेंगे इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर जब हम सेंटेंस के हिसाब से लिखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबका लिख लेते हैं। लिखेंगे स्ट्रक्चर नेगेटिव का, लिखो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फ्यूचर टाइम। ये है नेगेटिव का, ठीक है। इंटेरोगेटिव का लिखो सबसे पहले विल शैल, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट
टाइम जरूरी नहीं है, इंटेरोगेटिव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इंटेरोगेटिव अगर आपको वेन से पूछ लिया तो फिर टाइम नहीं होगा, वेन से नहीं पूछा तो टाइम लगा भी सकते हो, थारी मर्जी। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, विल शैल, सब्जेक्ट, फिर आएगा नोट, फिर आएगा हैव। थर्ड फोर पे रहेगा नोट, नोट हैव हो जाएगा, हैव नोट नहीं होगा, ध्यान रखना, सब में यही होता है ना। सिर्फ जो जनरल है उसमें आ जाता है कि विल नॉट हैव, जब विल लग जाता है ना तो नोट हैव ही आता है, सीधा हैज ऐड होता है तो बाद में नोट आता है, तो चक्कर में मत पड़ना। नोट तीसरे स्थान पे रहेगा, बाकी सबको इधर उधर कर देना, नोट तीसरे स्थान पे लगाना है, अपने आप सही हो जाएगा। यानी दो स्थान छेड़ने नहीं है, तीसरे वाले को चौथे पे सरका देना, सेंटेंस अपने आप सही चलेगा। ठीक है, जब नोट लगाओ, हाँ पहले दो स्थान छेड़ने नहीं है और तीसरे वाले को चौथे पे धकेल देना, उसकी जगह नोट रख देना, बाकी ऑटोमेटिक सही चलेगा। तो विल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, टाइम लगा सकते हो। तो ये है इनके स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके अंदर जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, एक बार बना के देख लेना खुद कि आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बना सकते हो या नहीं बना सकते, ट्राई कर लेना। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, गुड बाय।